हाय फ्रेंड्स, सक्सेस एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैथ की वीडियो। मैथ मैं पढ़ाऊंगा क्लास 12 के लिए, क्लास 12 के लिए। क्लास 12 का मैथ का मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं, चैप्टर 1, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं संबंध ए और फलन। इसके पहले मैं आप संबंध और फलन के पहले मैं आप लोगों को एक चीज, बेसिक चीज बता देता हूं। जैसे ए जो है एक समुच्चय, बी एक और समुच्चय है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ए और बी का गुणा कराया जाए, मतलब ए क्रॉस बी कराया जाए, तो इसका मान क्या आएगा? इस गुणा को ज्ञात करने के लिए एक कार्तीय गुणनफल होता है। कार्तीय गुणनफल कैसे करते हैं? कार्तीय गुणनफल करने के लिए ए के पहले तत्व को उठाते हैं, पहले एलिमेंट को उठाते हैं, पहले अवयव को उठाते हैं और इन तीनों के साथ कराते हैं, लिख देते हैं। कैसे? ऐसे 1 7 1 8 1 9। फिर दूसरे को उठाते हैं इन तीनों के साथ ऐसे, फिर 2 7 2 8 2 9। फिर तीसरों को उठाते हैं, इनके साथ कर देते हैं, जैसे 3 7 3 8 3 9। यह हमारा होता है कार्तीय गुणनफल। अब कार्तीय गुणनफल करने के लिए हम इसका पहला जो अवयव होता है वो पहले समुच्चय से लेते हैं। इसका पहला अवयव पहले समुच्चय से, इसका दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से। समझ में? यदि इसी को उल्टा गुणा कराना हो, बी गुना ए कराना हो, तो बी पहले हम बी समुच्चय के अवयवों को लेंगे, फिर उसके बाद ए समुच्चय के अवयवों को लेंगे। इसीलिए ए गुना बी नॉट इक्वल बी क्रॉस ए। नहीं हो सकता। ये हमारी बेसिक चीज है। इसके बाद मैं आप लोगों को फिर बताता हूं संबंध और फलन क्या होता है। संबंध क्या होता है? देखिए, संबंध हमेशा दो चीजों के बीच में होती है। जैसे आपसे पूछा जाए आप और आपके पिता में क्या संबंध है, तो आपके जो पापा है, पापा वर्ड क्या है? संबंध है। जैसे मैं समझाता हूं, राम श्याम का पिता है, तो राम और श्याम में कैसा संबंध है? पिता का। कैसा संबंध है? पिता का। राम और श्याम में कैसा संबंध है? पिता का। इसी प्रकार माना मैंने ए बी एक रेखा ली, मैंने दूसरी रेखा सी और डी ली। अब ए बी और सी डी में कैसा संबंध हम कर दें?
अगर इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना तो हम कह देंगे एक दूसरे के क्या पैरेलल है, एक दूसरे के क्या है समांतर है। तो ए बी हमारा जो रेखा होगा इसको हम समुच्चय ए कह सकते हैं, सीडी रेखा को समुच्चय बी कह सकते हैं, और इसमें जो पैरेलल का है जो संबंध स्थापित करता है इसको हम आरसीडी नोट कर सकते हैं। ये होता हमारा संबंध। अब हम देखते हैं संबंध के प्रकार क्या होता है। संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। नंबर 1 इसमें होता है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध जानने से पहले मैं रिक्त समुच्चय जानना पड़ेगा। रिक्त समुच्चय क्या होता है? रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होती है, कुछ भी नहीं होता। जैसे यदि ऐसा कोई समुच्चय है, ये हमारा क्या है? रिक्त समुच्चय। फाई हमारा रिक्त समुच्चय को दर्शाता है। इसी प्रकार रिक्त संबंध क्या होता है? यदि उसमें युग्मित अवयवों की संख्या, युग्मित अवयवों की संख्या क्या हो जाए? 0 हो जाए, फाई हो जाए, कुछ भी ना रहे, तो उस संबंध को हम क्या कहते हैं? रिक्त संबंध। जैसे देखो, जैसे कोई मान लो क्या हमारा ये हमारा क्या है? कोई समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या 1 और 2 और 3। आर संबंध है। आर अब इस प्रकार का संबंध है, ए और बी युग्मित तो हैं, ए और बी युग्मित तो हैं, लेकिन b माइनस ए बराबर 10, b माइनस ए बराबर 10 हो, जिसमें अवयव की संख्या क्या हो जाए? 0 हो। अब इसकी पहले हम परिभाषा जानते हैं। रिक्त समुच्चय क्या होता है? किसी समुच्चय ए में, किसी समुच्चय लिख देते हैं हम, किसी समुच्चय ए में संबंध आर को रिक्त तब कहेंगे, किसी समुच्चय ए में संबंध आर को रिक्त तभी कहेंगे जब ए का कोई भी अवयव, जब ए का कोई भी अवयव, ए का कोई भी अवयव ए के प्रत्येक अवयव से, ए के प्रत्येक अवयवों से कोई संबंध नहीं रखता हो, कोई संबंध न रखता हो, तो इस प्रकार के संबंध को रिक्त संबंध कहते हैं। तो इस प्रकार के संबंध को रिक्त संबंध कहते हैं। जैसे मैंने कहा एक समुच्चय ले लिया जिसमें एलिमेंटों की संख्या 1 2 3, इसमें संबंध है ए और बी युग्मित तो हैं, लेकिन इसमें कंडीशन रखा b माइनस ए बराबर 10 हो। अब देखो कैसे, यदि इस तरह से है तब यह रिक्त समुच्चय कैसे बन रहा है? देखो कैसे नहीं रख रहा, ए का प्रत्येक संबंध। अब देखो समुच्चय ए है, इसमें भी मैंने माना 2 है, 2 में से 1 घटाया बराबर आ गया 1, लेकिन 2 में से 1 घटाने पर 1 आया, जहां के हमें क्या आना चाहिए? 10। संबंध रखा, ए के प्रत्येक अवयवों से संबंध इसका हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि हमें क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। आ कितना रहा है? 1। तो संबंध रखा? नहीं रखा। 3 में से 2 घटाओ, क्या आया? 1। कितना आ रहा है? 1। आना कितना चाहिए? संबंध रखा? नहीं रखा।
3 माइनस 1 बराबर 2। आना कितना चाहिए 10। आ कितना रहा 2। 2 तो इसमें संबंध रख रहा, लेकिन 10 रख रहा नहीं रख रहा है। तब इस प्रकार के संबंधों को हम क्या कहते हैं, रिक्त संबंध। तब हम क्या कहते हैं, रिक्त संबंध। अब रिक्त संबंध समझ में आ गया। रिक्त संबंध एक बार दोबारा देते। किसी समुच्चय ए में संबंध आर रिक्त तभी होगा या कहलाएगा जब ए का कोई भी अवयव ए के प्रत्येक अवयव से कोई संबंध न रखता, तब हमारा क्या होगा, रिक्त संबंध। अब दूसरा देखते हैं हमारा क्या होता है। सेम अपोजिट इसका, दूसरा क्या होता है, सेम इसका अपोजिट, इसको कहते हैं सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध क्या होगा, किसी समुच्चय ए, इसी की परिभाषा देखिए, किसी समुच्चय ए में संबंध, किसी समुच्चय ए में संबंध आर तभी सार्वत्रिक, तभी सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा जब ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंध रखता हो। किसी समुच्चय ए में संबंध आ तब सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा जब ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंध रखता हो। जब ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंध रखता हो, तब हमारा सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। सेम अपोजिट रिक्त समुच्चय क्या कहलाता था, रिक्त संबंध क्या कहलाता था, जब ए का प्रत्येक अवयव उसके प्रत्येक अवयव से कोई संबंध न रखता हो। यदि संबंध रख लिया तो सार्वत्रिक संबंध हो गया। जैसे मैं देखता हूं ये हमारा कोई समुच्चय है, इसमें 1 2 3 है। अब इसमें कंडीशन है आर, कर रहा कंडीशन कर रहा है ए और बी युग्मित तो हो रहे हैं, लेकिन बी माइनस ए बराबर पूर्ण संख्या है। अब देखो कैसे संबंध रख रहा है। अब इसमें से 2 है, बी मान लो 2 रखते हैं, 2 माइनस 1 घटाए 1, 1 का हमारी पूर्ण संख्या और ए के प्रत्येक अवयव क्या है, पूर्ण संख्या है, एक दूसरे से संबंधित हुआ। जैसे देखो 3 माइनस 2 किए, यहां से 3 माइनस 2 क्या आ गया, एक हमारी क्या पूर्ण संख्या, एक इसमें भी एक भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या। अब इन दोनों में ले 3 माइनस 1 बराबर 2। अब 2 हमारी क्या है, पूर्ण संख्या, इसमें भी प्रत्येक अवयव का पूर्ण संख्या। तो जब इसका प्रत्येक एलिमेंट, इसका प्रत्येक अवयव इसके सभी अवयवों से संबंध रख रहा है, तब हमारा क्या हो गया, सार्वत्रिक संबंध। समझ में आया। अब नंबर 3 देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये तो टेबल स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है। स्वतुल्य संबंध में पहले मैं क्या लूंगा, कोई एक समुच्चय ले लिया है, लेकिन ये समुच्चय जो है परिमित समुच्चय होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
समुच्चय ए जो होता है परिमित समुच्चय होना चाहिए, परिमित समुच्चय। अब परिमित समुच्चय क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। परिमित समुच्चय जिसमें फिक्स हो, एलिमेंटों की संख्या क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कहां है, 8 तक फिक्स है, तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय। यदि इसमें एलिमेंटों की संख्या फिक्स ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय। जैसे अनंत तक हो, ये हमारा क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय। लेकिन स्वतुल्य संबंध जानने के लिए हमें कैसा समुच्चय चाहिए, परिमित समुच्चय होना चाहिए। अब परिमित समुच्चय संबंध में आ गया, हमें एक कैसा होना चाहिए, परिमित समुच्चय ले लेते हैं। अब दूसरा हमें संबंध आर होना चाहिए। अब ये दोनों चीज पता हो गई तो आपको एक छोटा सा फार्मूला रखना है, बहुत छोटा सा। वो फार्मूला क्या है, अब देखो इसमें भुज और कोटि होता है, भुज और कोटि। अब इसमें देखो जितना भुज होगा वही कोटि होगा। अब भुज यदि हम ए लेते हैं इसमें तो कोट भी हमें किसको क्या लेना है, एक लेना है। यदि भुज हम ए लेते हैं तो कोट भी हम क्या लेंगे, ए लेंगे। तब हमारा क्या होगा, भुज ए ले लिए, कोट ए भी ले लिए। अब बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर के, बिलोंग्स टू आर के, फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन। अब ए जो है, ए क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। अब आधे लोग कहते हैं इसको एलिमेंट पढ़ते हैं, आधे लोग इसको एलिमेंट पढ़ते हैं, लेकिन अगर एलिमेंट ए है तो ए क्या है, तो ये क्या है, ए एलिमेंट है। इसको एलिमेंट नहीं पढ़ते, इसको हम बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। आया समझ में, अब बिलोंग्स टू हो गया। अब हम इसको याद कैसे करते हैं, यही हमारा मोस्ट फार्मूला है। जितना हम भुज लेंगे वही हमारी कोटि होगी, और उसका बिलोंग्स टू होना चाहिए संबंध आर से। प्रत्येक के लिए जो इसका भुज हो वो एलिमेंट ए, समुच्चय ए से संबंधित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जो भुज लिए वो समुच्चय ए में हो नहीं, वो समुच्चय ए में होना चाहिए। कहीं कहीं यही क्वेश्चन, यही हमारा फार्मूला बीबी में दे देता है, तब बीबी हो जाए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरीवन, बी बिलोंग्स टू ए। कहीं कहीं इसको किताब में एक्स एक्स दे देता है, कहीं कहीं ये वाई वाई दे देता है। अब इसको हम देखते हैं कैसे संबंधते हैं, अब इसको हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। यदि आपको क्वेश्चन किस प्रकार दिया हो, मान लो कोई एक है समुच्चय है जिसमें और 1 2 और 3 दिया है, और इसमें संबंध है आर जो दिया है, संबंध 1 1 2 2 और 3 3 हो, तब हम कैसे पता लगाएंगे कि यह कौन सा संबंध है, तब हम कैसे पता लगाएंगे कि क्या यह स्वतुल्य संबंध है। तब हम अपना वही फार्मूला लगाएंगे। स्वतुल्य संबंध को लगाने से पहले, जानने से पहले हम उसके समुच्चय से पेन को उठाते हैं। समुच्चय हमारा क्या है, 1 2 3, तो हमारा फार्मूला क्या है, ए जो भुज होगा वही हमारी कोटि होगी, बिलोंग्स टू आर के फॉर एवरी। अब यही एलिमेंट ए जो होगा बिलोंग्स टू करेगा। अब हम उल्टा चलते हैं इसमें,
इसी को पहले देखते हैं। अब जो हमारा समुच्चय ए है उसका कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं। मैंने माना सबसे पहले एलिमेंट ए ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू ए हो जाएगा ना। अब इसी के आधार पर जो यहाँ ए है तो हमारा ए है। अब हम यहाँ ए एक रख रहे हैं, जब हमारा भुज एक हुआ तो कोट भी हमारी एक होगी। हो गया, बिलोंग्स टू आर, आर ए। अब हम यही देखते हैं कि ये जो यहां मिल रहा है क्या वो आर में है। यदि यही चीज आर में है तो हमारा संबंध स्वतुल्य संबंध होगा, यदि नहीं है तो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब 1 1 इसमें है, इसका मतलब यह स्वतुल्य संबंध है। दूसरा देखो, अब इसका हम दूसरा एलिमेंट उठाते हैं, अब इसका दूसरा एलिमेंट उठाते हैं। अब दूसरा एलिमेंट हमारा क्या है, 2 है। तो जब हमारा भुज 2 होगा तो कोटि भी हमारी कितनी होगी, 2। जब कोटि होगी तो बीच में बिलोंग्स टू आएगा, बिलोंग्स टू मैंने लगा दिया। आर फॉर एवरीवन, 2 हमारा क्या होगा, बिलोंग्स टू ए। 2 का अवयव होना चाहिए, समुच्चय ए का अवयव 2 होना चाहिए। हो गया। अब जब हो गया तो जब भुज हमारा 2 है तो कोट भी 2 हो गई। अब हम देखते हैं क्या हमारा ये आर में है। यदि आर में है तो हमारा स्वतुल्य संबंध है, यदि नहीं है तो स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो देखो 2 2 2 2 मिल रहा है, इसका मतलब है स्वतुल्य संबंध ये तो है। अब हम इसी को कहते हैं जब स्वतुल्य संबंध ना हो तो क्या होता है। देखो जैसे यही, फिर हमने एलिमेंट वही लिया 1 2 3। अब आर जो रिलेशन है हमने ले लिया 1 2 2 3 और 3 1। अब हम वही फार्मूला लगाते हैं जो हम पहले इसको कहां से उठाते हैं, समुच्चय से। समुच्चय का पहला अवयव लिया, पहला ले लिया। जब हमारा भुज 1 हुआ तो कोटि भी हमारी क्या होगी, 1। जब भुज हमारा 1 हुआ तो कोटि भी हमारी क्या हो गई, 1 हो गई। बिलोंग्स टू क्या हो गया, आर के फॉर एवरीवन, इतना तो याद है। फिर एक यही होना चाहिए किसमें, उसमें फॉर विदाउट, मिल गया। अब देखो हमारा एक इसमें है, नहीं है, नहीं है। चलो आगे देखते हैं, काटना कोई मिल जाए, कोई एक मिल जाए। अब 2 उठाते हैं, ये नहीं मिला। अब यहां देखते हैं एक चीज, जब ए इसमें नहीं है तो नॉट बिलोंग लिख देंगे। क्या लिख देंगे, नॉट बिलोंग आर, मतलब इसमें ए नहीं है। यदि मिलता तो हम लिखते बिलोंग्स टू आर, यदि नहीं है तो लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। हो गया, देख ले पानी की। अब हम दूसरा लेते हैं, दूसरा 2 2। जब भुज 2 है तो कोटि भी 2 होगी। बिलोंग्स टू अभी करते हैं आर फॉर एवरीवन, 2 बिलोंग्स टू ए। अब देखो 2 तो इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो मतलब हमारा बिलोंग्स टू नहीं होगा। अब इस प्रकार का संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं होता। तो इस प्रकार का संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं होता। अब समझ में आ गया स्वतुल्य संबंध क्या होता है। जो यहाँ जो भुज रहेगी वही कोटि रहेगी, बिलोंग्स टू आर होगा फॉर एवरीवन। अब जो एलिमेंट यहाँ है वही हमारा यहाँ होगा, बिलोंग्स टू एक एक होना चाहिए। अभी तक हम आपको क्या पढ़ाए, सिर्फ स्वतुल्य संबंध। इसके आगे है, मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 था। कृपया अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।